Today we are going to discuss about the cathode ray oscilloscope (CRO). In this, CRO converts an electrical signal into a visual one, and thus enables us to see the voltage and current waveforms on the screen. This is the basic components is the cathode ray tube, which is shown in the figure. It has three parts: electron gun, deflecting system, and a fluorescent screen. So this is the CRT tube. It consists of a heater. This is cathode. This is grid, and this is anode A1. This is anode A2. This is X plate, electric field one, and this is magnetic field one plate, that is Y plate. This is X plate and this is Y plate. So both plates X and Y are perpendicular to each other, and this is the screen. Here it has three parts: electron gun, deflecting system. Electron gun is this one, deflecting system is this one, and a fluorescent screen is this one. This is the fluorescent screen. So these are mounted outside inside a highly aviated funnel shaped glass tube M. This. So grid G is kept at a negative potential. This G is kept at a negative potential. First of all, हीटर को हमने क्या किया, गर्म किया, इसको हीट किया, तो उससे जो है ये कैथोड है हमारे पास, इससे हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इससे, और इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो आगे हमने नेगेटिव जो पोटेंशियल है उसको हमने दिया है ग्रिड को जी को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर वो नेगेटिव है और ग्रिड पर भी नेगेटिव है, तो ये दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, तो हमें एक फाइन बीम हमें यहाँ पर ग्रिड से निकलती हुई मिल जाएगी. एनोड A1 जो है हमारे पास इज कैप्ट एट द मॉडरेट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड A2 इज एट हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल. ये हमारे पास हाई पॉजिटिव पोटेंशियल होगा. सो A1 हमने थोड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल दिया इसको, तो इससे पॉजिटिव पोटेंशियल देने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ये कैचअप होंगे एनोड की तरफ और एक फाइन बीम हमारे पास बन जाएगी, और A2 क्या करेगा कि A2 हमारे पास हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट कर देगा. सो दिस विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम, ये एक्सेलरेट कर देगा. तो व्हेन a potential difference is applied either pair on an electrostatic field is provided between the plates which deflects the electron beam. XX जो XX plate है वो deflects the beam in the horizontal direction deflect करेगी and the Y deflect the beam in the vertical direction. तो S is coated, जो हमारे पास स्क्रीन है ये S is coated on the inside by the जिंक सल्फाइड. इसको हम इनसाइड से जिंक सल्फाइड, हमारे पास जिंक सिलिकेट या जिंक सल्फाइड से इसको कोटेड कर देते हैं. तो इट सर्व एज ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ये हमारे पास कैसी स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी. तो द ट्यूब हैज कंडक्टिंग पेंट अलोंग इट्स साइड वॉल्स. ये जो हमारे पास साइड वॉल्स हैं ये वाली ये है, ये कंडक्टिंग पेंट्स हमारे पास विच इज कनेक्टेड टू द एनोड A2. इससे कनेक्ट होता है क्योंकि हमारे पास जो है जो रिपेल होके स्क्रीन से रिपेल होके जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे उनको ये क्या करेगा, ये उनको खत्म कर देगा. नाउ कैसे हमारे पास जो है वर्टिकल इनपुट और हॉरिजॉन्टल इनपुट हम बना के एक CRO में ये CRT को ट्यूब को कनेक्ट करेंगे. तो ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO. तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO में हमारे पास दो इनपुट हैं, वर्टिकल इनपुट एंड द हॉरिजॉन्टल इनपुट, और इट कैन बी पॉसिबल दैट हॉरिजॉन्टल इनपुट ना हमारे पास में हॉरिजॉन्टल इनपुट पे हम टाइम बेस्ड सर्किट लगा दें अगर हॉरिजॉन्टल इनपुट हमारे पास नहीं है तो ये जो है हमारे पास CRT ट्यूब है. इसमें दो प्लेट X की हो गई, दो प्लेट Y की हो गई, हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल प्लेट्स. तो वर्टिकल प्लेट्स पे हमारे पास जो है वर्टिकल इनपुट लगेगा. वर्टिकल इनपुट हमने लगाया, उसके आगे हमने वर्टिकल एम्पलीफायर लगा दिया, और ये हमने
वाई वाई यानी कि वर्टिकल प्लेट्स को हमने दे दिया। नाउ हॉरिजॉन्टल इनपुट जो है हमारे, और इसके आगे हमने हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर लगाया और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो है एक्स और एक्स के प्लेट पर लगा दिया। इस सीआरटी ट्यूब्स में जगह जगह हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, वो तो पावर सप्लाई हमारे पास ये है। और हॉरिजॉन्टल इनपुट अगर हमारे पास वेव फॉर्म में नहीं है तो हम सिंक्रोनस सर्किट हम लगाते हैं इसमें, जो कि टाइम बेस्ड सर्किट हमारे पास होता है। तो ये टाइम बेस्ड सर्किट भी जो जिससे हमारे पास वेव फॉर्म इस तरह की हमारे पास आएंगी। तो ये जो हमारे पास बीम हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होंगी, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग एक्स प्लेट क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन का काम करता है, और वाई जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन का हमारे पास काम करता है जो हमारे पास आएगा। तो हमने जो इनपुट जिसकी वेव फॉर्म हमें देखनी है, जो फिगर हमें देखनी है, वो एक्स और वाई पर हम लगाएंगे। तो एक्स और वाई पर हमें लगानी है। तो एक्स वाई पर इनपुट ये है और एक्स पर इनपुट हमें यहाँ पर ये देना है इसमें। तो अगर हॉरिजॉन्टल इनपुट पे हम टाइम बेस्ड सर्किट भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास ये वेव फॉर्म इससे जो जनरेट होती है टाइम बेस्ड सर्किट से, ये वेव फॉर्म जनरेट होती है, ये फ्लाई बैक है और ये स्वीप है हमारे पास। तो ये जो वर्क करता है, जो वाई को जो हमारे पास इनपुट है उसको स्क्रीन तक ले जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो इस हमारे पास ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सीआरओ है। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ, इसके एप्लीकेशंस हमारे पास क्या हैं सीआरओ के। तो एप्लीकेशन हमारे पास है, नंबर 1 है मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हम सीआरओ से क्या कर सकते हैं कि किसी भी आम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है, करंट मेजर करनी है एट ए सर्टेन पॉइंट, और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करनी है, तो हम मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मेजरमेंट ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम द सीआरओ। तो सीआरओ पे हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर मेजर करनी है तो दो इनपुट है हमारे पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वेव फॉर्म जो हमारे पास बनती है, हमारे पास साइन वेव या कोसाइन वेव, ये साइन वेव है, ऐसे कोसाइन वेव है, उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास वेव फॉर्म हमें ये देखनी है, या ये वेव फॉर्म हमें देखनी है, स्क्वायर वेव फॉर्म देखनी है, किसी भी तरह की हमारे पास वेव फॉर्म है जो हम देखना चाहते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उस पर एट एनी पॉइंट वो वेव फॉर्म क्या जनरेट हो रही है या कितनी वोल्टेज है, दैट वी कैन सी इट बाय द सीआरओ। तो मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास इस एट एनी पॉइंट कि हमारे पास एक नॉन हमारे पास वोल्टेज हो और एक अननोन वोल्टेज हो। तो वो नॉन वोल्टेज अननोन वोल्टेज के सिंक्रोनस हो जाएगा दोनों इनपुट पर, और उससे हम जो है ये क्या कर सकते हैं, जो नॉन वोल्टेज है उसकी टर्म्स में इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो हमारे पास वोल्टेज ये वेव फॉर्म आ जाएगी, उसको हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही करंट मेजरमेंट के लिए सेम चीज है, इसमें हम एक नॉन रेजिस्टेंस ले लेंगे और V इक्वल टू आई आर हमें पता है, तो हमें जो है I की वैल्यू V अपॉन आर है आ जाएगी, और R की वैल्यू हम नॉन रेजिस्टेंस इसमें सर्किट में इंक्लूड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास दो सिग्नल है, दोनों सिग्नल एक अननोन है एक नॉन है, नॉन की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो उसके अननोन जो सिग्नल है हमारे पास उसके साथ हम सिंक्रोनाइज उस फ्रीक्वेंसी को कर देंगे। लेट अस दैट द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द y एक्सिस इज y प्लेट इज y इक्वल टू a sin ओमेगा t, और x पर हमारे पास a sin ओमेगा t। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि हमने इसको y जो इनपुट है वो जो x पर इनपुट देते हैं उसके से हमने सिंक्रोनाइज इसको कर दिया। तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि y इक्वल टू एक्स, इनके एम्पलीट्यूड सेम है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि दोनों वेव फॉर्म हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल इनपुट पे हमने ये दी है और वर्टिकल इनपुट पे हमने ये दी, ये हमें नोन है और ये अननोन है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो विच इज ए स्ट्रेट लाइन एट द 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो हमें जो फिगर स्क्रीन पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन यहाँ पर जो दिखाई देगी वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इस तरह की फिगर हमें दिखाई देगी। तो इसका हम जो है स्लोप वगैरह मेजर कर सकते हैं। नाउ केस 2 अगर हमारे पास इक्वेशन ये है y इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड
सेकंड था जो फोर्थ सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यानी कि इसमें 90 डिग्री फेज जो है आगे है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों के, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी, इसका थर्ड का स्क्वायर और फोर्थ का स्क्वायर को स्क्वायर करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए से स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आती है हमारे पास एक सर्किल की, यानी कि हमारे पास जो एक्स और वाई, अगर ये हमारे पास एक्स और वाई है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये टाइम है हमारे पास, ये वोल्टेज है, तो वेव फॉर्म हमें सर्किल के फॉर्म में दिखाई देगी जिसका सेंटर ये है और ये हमारे पास इसका रेडियस हमारे पास ए, ये रेडियस ए होगा। नाउ अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं तो मतलब जिसमें हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू सपोज ए साइन ओमेगा टी है या बी साइन ओमेगा टी है और एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो हमारे पास इससे हमारे पास क्या मिलेगी, इलिप्स की वेव फॉर्म मिलेगी। अगर हमारे पास वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है और एक्स इक्वल टू बी हमारे पास क्या है कॉस ओमेगा टी, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वाई अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी और x अपॉन बी इक्वल टू हमारे पास आएगी कॉस ओमेगा टी, इसका हम स्क्वायर कर दें साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो इलिप्स की हो जाएगी। तो इससे हमारे पास जो फिगर बनेगी वो इलिप्स की वेव फॉर्म बन जाएगी, ये इलिप्स का ये फिगर हमारे पास स्क्रीन पर हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से ये फिगर हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई देंगी। सपोज थर्ड नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर हमारे पास केस में ये हमारे पास इक्वेशन है, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई और ये सिक्स हो गई और ये दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज एट्थ। तो अगर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है और x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, यानी कि जो दूसरा हमारे पास जो इनपुट पर सिग्नल है, एक्सप्लेट पर सिग्नल है, वो 180 का फेज डिफरेंस है, 180 फेज डिफरेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन 180 डिग्री जो है हमारे पास ना होल साइन टेन कोस होता है उसमें, अगर फिगर में देखें तो ये हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास होल साइन और ये टेन और ये कोस, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास जो फिगर हमारे पास दिखाई देगी वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जो कि एक्स एक्सिस से 135 का एंगल बनाएगी। केस फोर्थ है हमारे पास, अगर हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा टी प्लस 90, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस 2 ओमेगा टी, और ए कॉस 2 ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इससे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर वाई अपॉन ए, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स इक्वल टू ए 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस इज द लीजियस फिगर ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। और अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो पैराबोला की ये फिगर हमें, ये फिगर पैराबोला की हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमारे पास जो हमने एक्स इनपुट पर दिया है वाई पर अननोन फ्रीक्वेंसी है, इसको हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा नॉन फ्रीक्वेंसी से, तो नॉन फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो वो हमें सिंक्रोनाइज उससे कर लेंगे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है जो नॉन है वो हमारे पास वेव फॉर्म की निकल कर आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द CRO। थैंक्स।